देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को कुछ घंटे ही बीते थे। अभी युद्ध विराम की खबरें पूरी तरह से फैली भी नहीं थी कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो गया। कई पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा पर गिराया गया। इससे पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से युद्ध विराम की अपील की थी, जिसके बाद ही भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ था। भारत ने साफ कहा है कि आतंक के खिलाफ भारत हमेशा ही युद्ध के लिए तैयार रहेगा। पाकिस्तान अगर एक भी नापाक हरकत करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा और उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन में ही शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। लेकिन ये सीज फायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद हुआ है। पीओके और पाकिस्तान में घुसकर 150 से ज्यादा आतंकी मारने के बाद भारत ने सीज फायर किया है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. युद्ध विराम की घोषणा के बाद सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एलओसी के पास पाकिस्तान को डिफेंसिव और ऑफेंसिव की कमर तोड़ दी गई। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि आगे भी भारतीय सैन्य बल पूरी तरह से सतर्क है और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। पाकिस्तान के साथ सीज फायर से पहले भारत ने पाकिस्तान के सिर पर बहुत बड़ी तलवार लटका दी। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अगर भारत में भविष्य में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पर है, खत्म नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसआईए की छापेमारी चल रही है। शोपियां में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रेड डाली गई है। आतंकी गतिविधियों को लेकर यहां पर छापेमारी हो रही है। आपको बता दें, कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखी थी और इससे पहले पहलगाम आतंकी हमला, जिसकी जांच चल रही है और उसमें देश के गद्दारों की तलाश भी चल रही है। वो कार्रवाई, वो जांच पड़ताल अभी जारी है। इसी बीच सीजफायर का उल्लंघन जब एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से कल फिर किया गया, कई इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां भी दिखी, जिसके बाद इन इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एसआईए की छापेमारी चल रही है। जगह जगह पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस वक्त छापेमारी कर रही है। उन लोगों की पहचान में जुटी है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों की मदद की थी। इधर पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय युवा चेतना के अध्यक्ष रोहित सिंह ने इंडियन आर्मी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान पराजय के भय से कांप उठा। भारत के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी
मां भारती के वीर सपूत परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व का कौशल आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बज रहा है। लोगों ने स्वीकार किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना के प्रतिष्ठा के प्रभाव से हम लोग ने वह गौरव प्राप्त किया है जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं प्राप्त किया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को कुछ घंटे ही हुए थे, तभी युद्ध विराम का उल्लंघन हो गया। कई पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल करने की कोशिश करते दिखे, जिन्हें मार गिराया गया और इस तरह से पाकिस्तान को एक बार फिर से जवाब दिया भारत ने। और जम्मू से लेकर जैसलमेर तक, पठानकोट तक पाकिस्तान के हमले की नाकाम कोशिश रही। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारत के डिफेंस सिस्टम की लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं पाया। भारत के मजबूत एयर डिफेंस के पीछे आखिर वो कौन से हथियार हैं जो भारत की सैन्य ताकत को न सिर्फ मजबूत बना रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए भारत को एक अभेद्य किले में तब्दील कर रहे हैं। भारत के मजबूत एयर डिफेंस के पीछे आखिर वो कौन से हथियार हैं जो भारत की सैन्य ताकत को न सिर्फ मजबूत बना रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए भारत एक अभेद्य किले जैसा है। Su-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी खूबियां है कि ये 400 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, 360 डिग्री निगरानी की क्षमता है, 5 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है, एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, एक साथ 36 खतरों को खत्म करने की क्षमता है। आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल, फाइटर जेट्स ड्रोन के खिलाफ प्रभावी है, हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल के खिलाफ असरदार है। DRDO ने इस मिसाइल को तैयार किया है। इन दोनों हथियारों की मारक क्षमता ने पाकिस्तान के हमले को पंगु बना दिया। इसके अलावा भारत ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनमें बोफोर्स L-70, 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन, एयर डिफेंस में इस्तेमाल, दुनिया के कई देश करते हैं इस्तेमाल। शिल्का ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन, हेलीकॉप्टर ड्रोन्स के खिलाफ प्रभावी, कम ऊंचाई के लक्ष्यों के लिए घातक। समर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, 10 से 12 किलोमीटर तक मारक क्षमता, रूसी मिसाइलों का अपग्रेडेड वर्जन, कम दूरी वाले ड्रोन्स पर असरदार, दुश्मन हेलीकॉप्टर्स के लिए भी घातक। S-125 पेचोरा, रूस निर्मित मिसाइल सिस्टम, 35 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता, फाइटर जेट्स क्रूज मिसाइलों के खिलाफ घातक। इंडियन एयरफोर्स के पास 25 से ज्यादा पेचोरा स्क्वाड्रन। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया बल्कि इसके फौरन बाद सटीक जवाबी कार्रवाई भी की। भारतीय जेट्स ने धुआंधार जवाबी हमले किए और पाकिस्तान के कई शहरों में भारतीय बमों ने कहर बरसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत के हमले में जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर हुए। आतंकी मसूद अजहर का साला हाफिज जमील और आतंकी यूसुफ अजहर भी भारतीय हमले में मारा गया। 7 मई के भारत के ऑपरेशन सिंदूर में 5 आतंकियों को ढेर किया गया। आतंकी अबू आकाश यूसुफ अजहर इस हमले में ढेर हुआ। यूसुफ अजहर कंधार हाईजैकिंग कांड का मास्टरमाइंड था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के जिन आतंकवादियों को मार गिराया था उनके नाम भी सामने आ गए हैं। भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में 5 बड़े आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में अबू जुंदाल और मोहम्मद रऊफ अजहर समेत 5 आतंकी ढेर हुए हैं। आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। वही आतंकी अबू जुंदाल मुंबई हमले में शामिल था। मुदस्सिर खडियान खास उर्फ अबू जुंदाल लश्कर तैयबा का आतंकी था। मुदस्सिर खडियान मुरीदके में मकरज तैयबा का इंचार्ज था। आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और सीएम मरियम नवाज ने फूल चढ़ाए थे। हाफिज मोहम्मद जमील जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी था।
मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था। आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का इंचार्ज था। जैश के लिए फंड जुटाने में आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील सक्रिय भूमिका निभाता था। मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी जैश-ए मोहम्मद में था और मौलाना मसूद अजहर का साला था। इसका काम जैश के लिए हथियारों की ट्रेनिंग देने का था। हथियारों की ट्रेनिंग देने का जिम्मा इसी के पास था। आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। IC-814 कंधार विमान अपहरण केस में वांटेड था। खालिद उर्फ अबू अकाशा लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में शामिल था। इसके जनाजे में भी पाक सेना के कई अधिकारी शामिल थे। मोहम्मद हसन खान जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा आतंकी था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश के प्रमुख मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। मोहम्मद हसन खान का आतंकवादी नेटवर्क जम्मू कश्मीर में हमलों की योजना और तालमेल में अहम भूमिका निभाता था। पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद से पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलीबारी कर रहा था। पाकिस्तान लगातार मिसाइल और ड्रोन दाग रहा था, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और POK में आतंक के कई लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।